नाजरीन, बांग्लादेश के साथ जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने और उनके पार्टनर इंडिया ने नाजायजी की है, नाइंसाफी की है उनको वर्ल्ड कप से बाहर निकाल के, इसके रिटालिएशन में, इसके जवाब में जिस तरह से पाकिस्तान फाइट बैक कर रहा है बांग्लादेश के लिए, ये तारीखी है, ये हिस्टोरिकल है। क्रिकेट की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, पूरी हिस्ट्री के अंदर, कि किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के फेवर में इस हद तक जाकर स्टांस यानी कि उन्होंने अपनाया हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने आईसीसी को 440 वोट का ऐसा झटका दिया हुआ है कि जिससे उनकी नींदें हराम हुई पड़ी हैं। आईसीसी ने पैसा तो पकड़ लिया है पहले ही एडवांस में। इंडिया पाकिस्तान मैच का जो रेवेन्यू होता है आईसीसी के इवेंट्स का तकरीबन 50% से ज्यादा होता है, तो पैसा तो उन्होंने ले लिया है ऑलरेडी। लेकिन अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर पाकिस्तान मैच खेलेगा ही नहीं तो ये पैसा हम वापस कैसे करेंगे ब्रॉडकास्टर्स को। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान पे दबाव बनाने का कभी वो सिलसिला शुरू करते हैं, कभी उनकी मिन्नतें तरले करते हैं, कभी उनके हाथ पांव जोड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से क्लियरली ये डिमांड रख दी गई है कि बांग्लादेश को अगर आप वापस लेकर आते हैं वर्ल्ड कप के अंदर तो ही खेलने का कोई सीन बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी इतलात आ रही है कि कल वेडनेसडे वाले दिन आईसीसी की एक मीटिंग होने जा रही है। उसमें एक मरतबा फिर से आईसीसी कोशिश करेगा, तमाम जो इनके मेंबर ममालिक हैं उनको बिठा के ये कोशिश एक मरतबा फिर से करेंगे कि कोई सोल्यूशन निकले। क्योंकि देखें ना, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में अभी चंद ही रोज बाकी हैं और वार्म अप मैचेस तो स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन ये जो मसला क्रिएट हो चुका है बांग्लादेश को निकालने के बाद, ये मसला अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, इंडिया के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट समझ रहे थे कि शायद ये वो बड़ा पत्ता था जो कि पाकिस्तान खेल सकता था और उन्होंने खेल लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो कि वो टाइम टू टाइम प्ले करते रहेंगे। एक और ऐसा ही बड़ा कार्ड पाकिस्तान ने आज भी प्ले कर दिया है। भारत के ब्रॉडकास्टर्स को पाकिस्तान ने आज एक और बड़ा झटका दिया है। आपके इल्म में होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट की जो लीग्स होती हैं उनमें जो सबसे बड़ी लीग है वो इंडिया की आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग। लेकिन आईपीएल के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी लीग मानी जाती है दैट इज पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान ने आज एक बड़ा फैसला किया है कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो होते हैं वो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को सेल नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि पीएसएल जो है वो इंडिया में नहीं दिखाया जाएगा। ये भी पाकिस्तान ने आज अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं इंडिया में नहीं दिखाए जाएंगे, सिर्फ पाकिस्तान में और बाकी जो दुनिया के मुल्क हैं वहां पर दिखाए जाएंगे, इंडिया में नहीं दिखाए जाएंगे। दुनिया न्यूज ने रिपोर्ट किया है, पीसीबी डिसाइड्स अगेंस्ट सेलिंग पीएसएल 11 ब्रॉडकास्ट राइट्स इन इंडिया as league expands to 8 teams, begins March 26 and introduces its first ever players auction। ये एक नया सिलसिला पीसीबी ने शुरू किया हुआ है ताकि पीएसएल खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। जैसे आईपीएल में ऑक्शन होता है ना, जो टीम ज्यादा पैसे लगाए तो वो पर्टिकुलर प्लेयर जो होते हैं उनको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन पीएसएल में ऐसा नहीं होता। पीएसएल में ड्राफ्ट सिस्टम होता था पहले, लेकिन अब पीएसएल ने भी ये फैसला किया है कि टीमों के जो ओनर्स हैं उनको हम ये अथॉरिटी देंगे कि वो किस प्लेयर को कितने पैसों में खरीदना चाहते हैं। तो उस हवाले से एक नया सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और साथ साथ उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि इंडिया के अंदर मैचेस नहीं दिखाए जाएंगे। तो इसको भी आप, ये जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट है ना जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का छिड़ा हुआ है आईसीसी और इंडिया के साथ, इस तनाजुर में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी लीग भी इंडिया के अंदर दिखाने से माजरत कर ली है। अच्छा, बहुत सारे लोग मैं देख रहा था इंडिया के अंदर ये समझ रहे थे कि यानी इनके बिना, इंडिया के बिना कोई पाकिस्तान की क्रिकेट चल नहीं सकती। तो इनको मैं जरा एक आईना थोड़ा सा दिखा दूं। देखें, आपके बिना ही पाकिस्तान की क्रिकेट इतने सालों से लेकर चल रही है। इंडिया की जाने से हर वो कोशिश की गई है पाकिस्तान की क्रिकेट को पिछले 20 सालों में क्रश करने की कि जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी हरकतें इन्होंने की हुई हैं कि जो इंतहाई शर्मनाक है। मिसाल के तौर पर इन्होंने श्रीलंका की टीम को टारगेट किया था। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान कहता है। इंडियन बैक्ड जो दहशतगर्द थे उन्होंने श्रीलंका की टीम को यानी उनके ऊपर हमला किया था। अब हमला जो है वो किसी पावरफुल कंट्री की टीम के ऊपर भी किया जा सकता था। यानी अगर उनको करना ही था, मतलब कोई भी दूसरी टीम उठा के देख लें जो कि यानी बड़ी टीम हो, उनके ऊपर भी हो सकता था। लेकिन नहीं,
जानबूझ के एक ऐसे मुल्क की टीम को सिलेक्ट किया गया टारगेट करने के लिए जो कि एक आइलैंड नेशन है, और इंडिया समझता है कि इसको मैनेज करना आसान है, कल को अगर मामलात बिगड़े भी तो मैनेज करना आसान है। ये हमला इसलिए किया गया था श्रीलंकन टीम के ऊपर क्योंकि निशाना पाकिस्तान की क्रिकेट थी। इसलिए किया गया था ताकि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को डैमेज किया जा सके, यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस ना हो, यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स ना मिले, इंडिया की जो क्रिकेट है वो आगे बढ़ती रहे, फाइनेंशियल हवालों से पाकिस्तान की क्रिकेट पीछे होती रहे। जब मुल्क के अंदर क्रिकेट ही नहीं होगी तो स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे, स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे तो पीसीबी नहीं चल सकेगा। इस ऑब्जेक्टिव के तहत असल में क्रिकेट बंद करवाने के लिए पाकिस्तान में इंडिया ने यह हरकत की थी। लेकिन क्या क्रिकेट बंद हुई पाकिस्तान के अंदर? द आंसर इज नो। इस सब के बाद भी पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप समेत आईसीसी का जो इवेंट होता है चैंपियंस ट्रॉफी का, इस समेत कई सारे आईसीसी के टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जीते इस बैन वाले अरसे के दौरान, कि जब टीमें पाकिस्तान नहीं आती थी, इस सारे अरसे में पाकिस्तान ने आईसीसी के कई सारे टूर्नामेंट जीते। रैंकिंग में भी T20 की रैंकिंग में पाकिस्तान फर्स्ट पे और सेकंड पोजीशन पे इस अरसे के दौरान कई मरतबा आया। तो क्रिकेट पाकिस्तान की खत्म नहीं हुई। इसके बाद बिग 3 का अनाउंसमेंट किया गया कि जी बिग 3 होगा, और साथ साथ ये भी अनाउंस कर दिया गया कि हम पाकिस्तान जाकर तो मैच नहीं खेलेंगे। अब इंडिया को पता था बायलैटरल सीरीज ना होने की वजह से पीसीबी को फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हुई? द आंसर इज नो। पाकिस्तान की क्रिकेट इसके बावजूद भी खत्म नहीं हुई ना। तो ये खाम ख्याली है असल में कि हम नहीं जाएंगे तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी, या इंटरनेशनल मैच अगर वहां पर नहीं होगा तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इट्स नॉट गोना हैपन, ऐसा नहीं होने वाला। और ये जो फेजेस हैं इससे पाकिस्तान पास्ट में भी गुजर चुका है और बड़ा इफेक्टिवली उन्होंने ये तमाम जो चैलेंजेस हैं उनको हैंडल किया हुआ है। तो आजकल भी वही दौर चल रहा है, सेम प्लेयर्स हैं, सेम लोग हैं, सेम क्रिकेटिंग बॉडीज हैं। आईसीसी और इंडिया एक तरफ है तो पाकिस्तान एक तरफ है, और पाकिस्तान अकेला असल में इन तमाम मुल्कों के लिए फाइट कर रहा है। ये जो बाकी मेंबर कंट्रीज हैं असल में पाकिस्तान उनके लिए फाइट कर रहा है। मैं देख रहा हूं ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं इंडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसे बंदे को इन्होंने लगाया हुआ है, चेयरमैन लगाया हुआ है, यानी जिसका बैकग्राउंड ही पॉलिटिकल है, बीजेपी चला रही है। क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर ये सोच अब डेवलप हो रही है कि इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है वो बीजेपी चला रही है, इंडिया की रूलिंग पार्टी। ये टोटली पॉलिटिसाइज्ड एक इदारा बन चुका है, और इसी का असर फिर आईसीसी के ऊपर भी पड़ा हुआ है। तो ये जो इस तरह के हरबे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करने वाले, ये हरबे पहले भी इंडिया इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन इसका उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। इस मरतबा भी इन्होंने कोशिश की हुई है इस मरतबा, लेकिन इन्होंने दो मुल्कों को एक साथ टारगेट किया हुआ है, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को। अलबत्ता महसूस यूं हो रहा है कि वो जो प्लानिंग्स की गई थी वो उल्टी पड़ गई हैं, और इस वक्त लेने के देने पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटिंग एक्टिविटीज की अगर बात की जाए तो वो हस्बे मामूल जारी हैं, एज यूजुअल जारी है। 11 तारीख को पीएसएल का वो जो ऑक्शन सेरेमनी है वो की जाएगी 11 फरवरी को, और मार्च के अंदर पीएसएल भी अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। अब देखना यह है कि इंडिया की जानिब से ये जो बांग्लादेश को निकाल कर और उसके बाद ये जो हठधर्मी दिखाई जा रही है कि दोबारा इनको नहीं शामिल करेंगे, क्या वो इस फैसले पे कायम रहते हैं अपने, या इसको रिवर्स करेंगे, जो कि पाकिस्तान की बुनियादी डिमांड है। पाकिस्तान की डिमांड यही है असल में कि अगर आप चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ मैच खेलें तो बांग्लादेश को वापस लेकर आइए अपने ग्रुप के अंदर। तो लेट्स सी कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले क्या पाकिस्तान की ये डिमांड मानी जाती है बांग्लादेश के हवाले से, या मामलात को आईसीसी मजीद खराबी की तरफ लेकर जाता है।